हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज इस बात करने वाले हम स्टॉक मार्केट की न्यूज़ के बारे में। सैटरडे है, काफ़ी मल्टीपल न्यूज़ आए हैं रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट, रिगार्डिंग द स्टॉक। तो फटाफट देख लेते हैं। फ्राइडे के सेशन में मैसिव करेक्शन आया था, निफ्टी अच्छा खासा सेलिंग में आई थी। सेलिंग प्रेशर लगभग लगभग 0.2% के आसपास मार्केट में सेल आउट था। कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन हुआ था, कंटिन्यू बियर्स लोग इसमें कंटिन्यू सेल आउट किए थे। फिर थोड़ा-सा 2 बजे के बाद थोड़ी-सी बाइंग आई थी, रिकवर हुआ था। तो क्या इसके मेजर रीज़न थे, वो मैं आपके सामने प्रेज़ेंट करने वाला हूँ। और आपको पता है, कभी भी मैं स्टॉक मार्केट का अपडेट लेकर आता हूँ या स्टॉक मार्केट के किसी स्टॉक के बारे में लेके आता हूँ, विथ लॉजिक और विथ न्यूज़ लेके आता हूँ। इसके पीछे का कॉन्क्रीट रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, या कोई स्टॉक दौड़ रहा है या फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। फटाफट देख लेते हैं, निफ्टी या इंडेक्स लेवल पे इतनी बड़ी सेलिंग क्यों आई, इतने ज़्यादा बियर्स एक्टिव क्यों हुए। तो 2 मेजर रीज़न निकल के आ रहा है। फर्स्ट रीज़न आ रहा है इनकम टैक्स लॉ के रिगार्डिंग, एंड सेकंड रीज़न आ रहा है लोकसभा चुनाव के, जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला। अभी 2 फेज़ का चुनाव हो चुका है, आपको पता है। डू लेट मी नो अगर आपके स्टेट में किसी में आपने वोट किया है या आपके नियर अबाउट चुनाव हुए हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो क्या रूमर था? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मेजर रीज़न थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला लोकसभा का चुनाव था, उसमें काफ़ी सारे रूमर्स या मीडिया आउटलेट में क्या था कि जो अभी करंट गवर्नमेंट है या फिर जो आने वाला गवर्नमेंट है, वो मेजॉरिटी में नहीं आ सकती है। ठीक है? जो ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने पेश किया था, या फिर जो मीडिया आउटलेट्स में जो न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं, वो पब्लिश कर रहे हैं कि जो अभी करंट गवर्नमेंट है या फिर आने वाला जो गवर्नमेंट है, वो मेजॉरिटी में अपने जो है सरकार नहीं बनाएगी। मे बी उसमें मल्टीपल्स हैंड्स रहेंगे, या बट वो मेजॉरिटी में नहीं रहेंगे। पहला ये एक एस्केलेशन था। सेकंड रूमर्स था कि टैक्स के रिगार्डिंग रूमर्स था। टैक्स के रिगार्डिंग रूमर्स क्या थे कि अगर अगर जो करंट गवर्नमेंट फिर से वापस आती है, तो जो इंटरिम बजट जो पेश हुआ था, जो फाइनल बजट आफ्टर द इलेक्शन बजट पेश होगा, उसमें क्या करेगी वो, टैक्स स्लैब जो है, जो हमारा करंट टैक्स स्लैब है, उसको चेंज करके इंक्रीज कर देगी। ठीक है? ये 2 मेजर रूमर्स चल रहे थे। इतना बड़ा ये रूमर था जिसकी वजह से निर्मला सीतारमण जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, खुद उन्होंने ट्वीट करके उन्होंने बोला है कि ये सारे उन्होंने रिफ्यूज़ किया है। आप न्यूज़ देख रहे हो, ये रिफ्यूज़ किया है। मीडिया आउटलेट पर जो भी आ रहे हैं, इनकम टैक्स रूल के अलावा लोकसभा के बाद, ये हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे, ऐसा कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। उन्होंने ट्वीट भी किया है, काफ़ी सारे देख सकते हो। निर्मला सीतारमण जी डिसमिस द रिपोर्ट ऑफ इनकम टैक्स ट्रिक। कि लाइक अगर मार्केट में क्या न्यूज़ चल रहा था कि अगर फिर से ये करंट गवर्नमेंट आती है, तो टैक्स जो है, वो स्लैब है, उसको इंक्रीज़ करने का उनका प्लान ऑफ एक्शन होगा। तो इस वजह से जो रूमर है, उसको निर्मला सीतारमण जी बेसलेस बताया था और कंप्लीट इसको डिनाई किया था। आप ट्विटर हैंडल पे भी जाके निर्मला सीतारमण जी का ट्वीट को जाके देख सकते हो। सेकंड क्या था, इनकम टैक्स तो बता दिया। सेकंड क्या था कि लोकसभा का चुनाव। तो लोकसभा का चुनाव अभी सिर्फ 2 फेज़ हुए हैं। अभी जो मीडिया आउटलेट में चल रहा है कि मेजॉरिटी में ये गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट नहीं आएगा। मे बी जो है कुछ उसमें करेक्शंस हो सकते हैं, या फिर जो प्रिडिक्शन है वो करेक्शंस होते हैं। जो 400 प्लस का जो उनका नारा है, वो फुलफिल नहीं होगा। देखो, ये होगा नहीं होगा, ये इंटायर क्या है, ये रूमर है। होगा तो हमें कब पता चलेगा? जब फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा, उस दिन पता चलेगा, या फिर फाइनल जो रिपोर्ट आती है, एग्जिट पोल जो कहते हैं, उस समय पता चलेगा, या फिर कंप्लीट होने दो, सारे इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें पता चलेगा कि क्या मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन किया है करंट गवर्नमेंट को रिपीट करने का, वो आएगी या नहीं। तो आपको पता है, रूमर्स कभी भी मार्केट में आते हैं, नेगेटिव रहता है। अगर मार्केट में नेगेटिव रूमर्स है, प्रॉफिट बुकिंग खतरनाक आती है। इसीलिए पूरे के पूरे इंडेक्स लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आई थी। 2 ये कॉन्क्रीट रीजन थे। इसको एक कंप्लीट रूमर कह सकते हो, क्योंकि आपको पता है, रूमर स्प्रेड लाइक अ फायर। ये टैगलाइन में अगर छोटे भी नेगेटिव न्यूज़ आ गए, तो फटाफट इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो 2 मेजर कॉन्क्रीट रीजन थे हमारे निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग का। सेकंड आप रिलायंस में भी देख सकते हो, क्योंकि वो निफ्टी 50 का मेजर स्टेक होल्ड करता है। उसमें भी अच्छी खासी सेलिंग आउट हुआ था। चलो, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। येस बैंक। येस बैंक का क्या न्यूज़ है? हाँ, हमेशा इसके बारे में न्यूज़ चलते रहता है मार्केट में फटाफट। तो अभी क्या देख रहे हैं कि एक ग्रुप थी, कौन, कार्ले ग्रुप जो थी, उन्होंने क्या किया, लगभग-लगभग 2% का स्टेक सेल आउट किया। लगभग-लगभग 1442 करोड़ का ब्लॉक डील किया है। देखो, ब्लॉक डील किया है मतलब कि उन्होंने पैसा, मतलब उन्होंने क्या किया, पैसा निकाला है, स्टेक को बेचा है, मतलब कि क्या किया, अपने शेयर को बेच दिया है। तो ब्लॉक डील होना अच्छी बात है, क्योंकि ब्लॉक डील होता है तो बड़े प्लेयर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। छोटे-मोटे हम जैसे रिटेलर्स इतने बड़े पैसे लेकर नहीं आ सकते इस स्टॉक को खरीदने के लिए। तो आराम से ध्यान रखना, कभी ये ब्लॉक डील होता है तो उसके लिए आपको बस ये चेक करना है कि ब्लॉक डील में आया कौन है, खरीदा किसने है। तो नाम सामने आ रहा है कि जो खरीदा है उसने गोल्ड्समैन स्नैक्स जो है, उन्होंने, सिंगापुर की जो कंपनी है, उन्होंने ये शेयर को खरीदा। ब्लॉक डील किया है, ₹24.27 के आसपास उन्होंने इसको ब्लॉक डील किया है, जो कि अच्छी बात है। मेन इसके खतरे की घंटी क्या है अभी भी? यस, आईसीसी सिक्योरिटी जो हमारा इंटरनल फर्म है, जो इंडिया का फर्म है, उन्होंने क्या किया, इसको अभी भी ड्रॉप डाउन किया। यस बैंक का शेयर प्राइस कितना देख रहे हैं? ₹20 के आसपास इसका वैल्यूएशन देख रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं, बाकी ये ओवर वैल्यूएशन दिख रहा है। तो यस बैंक के लिए नेगेटिव न्यूज़ और है। और बाकी अगर आप देखोगे,
क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर जो इनका रिजल्ट आया है, अभी का करंट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है, डेफिनेटली इट्स अ फ्लैट या फिर थोड़ा-सा अच्छा कह सकते हो। जो हमारा एस्टिमेशन था उसको सच में बीट किया है, बट बाकी जितने भी एस्टिमेशन हैं इन्होंने हमारा बीट नहीं किया, हमेशा मिस्ड आउट किया। आप चेकआउट कर सकते हो जितने भी प्रीवियस Q4 के अलावा Q3, Q2 और Q1 सारे के सारे उन्होंने एस्टिमेट जो था वो हमारा बीट किया, मिस किया है। एक भी एस्टिमेशन को मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उतना फुलफिल नहीं किया है। हाँ, करंट Q4 का थोड़ा-सा उन्होंने फुलफिल ज़रूर किया है। तो क्या हम मेजर स्टेक रख सकते हैं इस स्टॉक को? बिल्कुल नहीं। देखो, अगर स्टॉक मार्केट में अगर हो और आपको पता है कि इस जो स्टॉक है कभी 200 के आसपास ये स्टॉक चलने वाला स्टॉक आज ₹25 या ₹20 पे चल रहा है, तो डेफिनिटली इसमें मल्टीपल्स नेगेटिव रीज़न होंगे तभी ये चल रहा है। सेकंड, अगर इस स्टॉक में आप मेजर चंक बाय करना चाहते हो तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए कि इसका क्वार्टर एंड क्वार्टर हमेशा जो रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, तब आप प्लान कर सकते हो। सेकंड, आपको क्या देखना होगा, जब क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट आए तो आपको प्रोविज़न पता है ना, आपको बैंकिंग सेक्टर में प्रोविज़न एक कॉलम होता है, अगर उसको देखना, अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है इट्स अ पॉजिटिव साइन, प्रोविज़न क्वार्टर एंड क्वार्टर डिक्रीज़ हो रहा है तो भी आप प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं। या फिर इनका नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू और एनपीए, अगर ये एनपीए भी कम हो रहा है तो भी आप प्लान ऑफ एक्शन में इसको रडार पे रख सकते हो। तो अगर आपके पास अभी ये स्टॉक है तो डेफिनिटली कोई डरने की बात नहीं है। ये ₹20 से लेके ₹30 के रेंज में अभी चल रहा है। डेफिनिटली आप छोटे से क्वांटिटी में अगर आपके पास है तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फ्रेश बाइंग के लिए आपको मल्टीपल क्वांटिटी में मत लेना इस स्टॉक को, क्योंकि अगर ये क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर और प्रोविज़न इसने अगर कम कर दिया तो डेफिनिटली प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो, क्योंकि ये वेल्थ क्रिएटर वाला स्टॉक अभी तक नहीं हुआ है। अगर इसने डेफिनिटली अगर रिज़ल्ट अपना अच्छा कर रहा है, सेल्स अगर अपने इम्प्रूव कर रहा है, तो डेफिनिटली हम प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे इसका चार्ट पैटर्न व लेफ्ट टू राइट तो ये अच्छा गया था, लेकिन आपको पता है 2018 में इसका एक मेजर मेजर आपको एस्केलेशन पता है, उसके बाद मार्केट में सीधा ज़ीरो हो गया, 90% क्रैश है, कहीं पैसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर बॉटम से देखोगे, बहुत सारे लोग कहेंगे बॉटम से हम खरीदे हैं, तो लगभग-लगभग अच्छा खासा इसमें पैसा बन गया। वो देखो, वो अलग बात है, डबल हो गया या ट्रिपल हो गया, बट हम एक इन्वेस्टर, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, या तो क्वार्टर एंड क्वार्टर रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए या इसका प्रोविज़न डाउन होना चाहिए कंसिस्टेंटली। अगर इस क्वार्टर अगर इसने Q4 अगर अच्छा रिज़ल्ट दिया है, आने वाले क्वार्टर Q1 का रिज़ल्ट भी Q4 से अच्छा होना चाहिए। तभी तो हम इसमें प्लान ऑफ एक्शन रख सकते हैं कि हाँ, इसको पोर्टफोलियो में हम थोड़े-थोड़े क्वांटिटी में ऐड ऑन कर सकते हैं। मेरा अगर प्लान कहोगे, अगर मेरे पास ये स्टॉक है, यस है मेरे पास, कोई मैं बाय सेल का एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। बस बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास है तो बहुत छोटे क्वांटिटी में, कल को वो ज़ीरो भी हो जाएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पोर्टफोलियो का एकदम पेनी स्टॉक है। मेरे पास लगभग-लगभग ₹1500 इसमें वेस्ट करने के लिए मैंने लगा दिया, ठीक है? हाँ, मैं आपको हाइली कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, अगर इसमें अच्छा खासा अगर आप बाइंग करना चाहते हो, तो आपको क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिज़ल्ट डेफिनिटली ट्रैक करना, इसका प्रोविज़न ट्रैक करना और कंसिस्टेंटली, मैं बार-बार कह रहा हूँ कंसिस्टेंटली, मतलब कि हर एक क्वार्टर अगर इसने इम्प्रूव किया है या कोई बड़े-बड़े, अच्छे-अच्छे इसके पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं, तो थोड़े-थोड़े क्वांटिटी आप प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो, अपने रिस्क रिवॉर्ड चेक करके, नो बाय ऑन सेल रिकमेंडेशन, ठीक है? चलो फटाफट आ जाते हैं नेगेटिव न्यूज़ तो इसमें बता दिया है कि अभी भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने इनका प्राइस जो है ₹20 के आसपास रखा है। और दूसरा एक और हमारा फर्म है कोटक इक्विटी करके एक फर्म है, उन्होंने भी लगभग-लगभग ₹19 के आसपास इसका प्राइस रखा है कि मार्केट कम से कम ₹19 के आसपास ये ट्रेड होना चाहिए येस बैंक का, ठीक है? 2 नेगेटिव न्यूज़ है, बाकी ब्लॉक डील हुआ है तो इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़। चलो फटाफट देखते हैं वीवीएल, सभी का फेवरेट स्टॉक, मल्टी बैगर स्टॉक, मल्टीपल टाइम स्प्लिट बोनस देने वाला स्टॉक है ये, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है लास्ट कपल ऑफ ईयर से, और काफ़ी मल्टी बैगर देखो, लेफ्ट टू राइट अगर देखिएगा 5 साल में हज़ार-हज़ार% का रिटर्न है। तो देखो, ये इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट दे चुका है, अगर टेक्निकली भी देखें तो ये ब्रेकआउट के पास खड़ी है, ठीक है? लगभग-लगभग 1350 सॉरी 1560 या ₹1580 इसका टेक्निकल एनालिसिस है। तो अगर अभी का क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट इसका सुपर डुपर आ जाता है, या एस्टिमेशन जो हमारा एक्सपेक्टेशन अगर वो बीट कर देता है, उससे ज़्यादा आता है, तो डेफ़िनिटली ये टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं या फिर जो स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर जो टेक्निकल ब्रेकआउट होंगे वो भी एंटर करेंगे, और एक मैसिव 52 वीक हाई के लिए ये रेडी हो जाएगा मार्केट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये स्टॉक कैसा है, सुपर डुपर 5 स्टार स्टॉक है, अगर आपके पास पोर्टफोलियो में डेफिनिटली प्लान ऑफ एक्शन में रखना, सेल आउट करने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर स्टिल Q4 का रिजल्ट अगर इसका अच्छा नहीं आया, तो भी आप प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। अ, स्टॉक बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूँ 5 स्टार स्टॉक है, तो आप डेफिनिटली इसको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग रन के लिए डेफिनिटली प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। सेकंड पॉजिटिव इसके लिए न्यूज़ क्या है? यस, इसके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आया है। क्या आया है कि मॉर्गन स्टैनली, आपको पता है बड़े-बड़े फर्म्स क्या कहते हैं, प्राइस को बताते हैं, टारगेट सेट करते हैं, टारगेट को डाउनग्रेड करते हैं, तो मॉर्गन स्टैनली क्या किया है, इनका टारगेट को 23% अपग्रेड किया है, ठीक है? इसको बाइंग का कॉल दिया है, कितने का टारगेट दिया है इन्होंने, ₹1700 के आसपास का इसका टारगेट रखा है, लगभग ₹1701 का इन्होंने टारगेट रखा है कि अपकमिंग टाइम में ₹1701 में आ सकता है। अब देखो, ये टारगेट रखा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट तुरंत ₹1701 पे आ जाएगी, नहीं। ये टारगेट होता है, बड़े-बड़े फर्म्स अगर किसी को टारगेट देते हैं तो डेफिनिटली जो इनके आउटलेट को या जो इनके न्यूज़ को फॉलो अप करते हैं,
वो इस चीज़ को डेफिनेटली टारगेट रखते हैं और नए फ्रेश बायर इसमें इंट्रोड्यूस ज़रूर होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि 1700 बोला है तो कल के कल ये 1700 नहीं, इनका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। मे बी 1 महीने में होगा, मे बी 2 महीने में हो सकता है, मे बी 10 दिन में भी हो सकता है। तो ये कोई लिमिटेड टाइम फ्रेम नहीं होता, बस ये टारगेट रखें तो डेफिनिटली इनका कोई प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, ये टारगेट मीट हो सकता है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल मत करना कि किसी ने भी फर्म के लिए पॉजिटिव अगर दे दिया है तो हम मेजर क्वांटिटी इसमें बाय कर लें और फिर होप करें कि ये 1700 क्या है 1800 तक ये जाए। किसको अच्छा नहीं लगता पैसा बनाना, मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ, डेफिनिटली अगर कोई टारगेट दिया है उससे ज़्यादा जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, उनका ये कहीं भी मेंशन नहीं रहता किसी बड़े-बड़े फर्म का कि जो हमने टारगेट दिया है वो किस टाइम फ्रेम में अचीव होगा या फिर कब इसका हम प्लान ऑफ एक्शन, मे बी ये कह सकते हैं हमने तो 1 साल का दिया, 1 साल का मैंने इसको दिया था, नहीं 5 साल का टारगेट दिया था, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर मॉर्गन स्टैनली ने कहा है तो डेफिनिटली इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि ये बड़ा फर्म है, बहुत बड़ा फर्म है, बड़ा आउटलेट है, काफ़ी अच्छे-अच्छे न्यूज़ और काफ़ी अच्छे-अच्छे इन्वेस्टर इनके आउटलेट को फॉलो करते हैं। तो इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। आप वरुण बेवरेज को और Q4 का जो रिजल्ट है आप इसको डेफिनिटली ट्रैक में कर सकते हो। सेकंड बात करें अगर इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और जो इसने क्या क्वार्टर एंड क्वार्टर जो हमारा एस्टिमेशन है उसको बीट किया है कि नहीं, वो भी अगर आप प्लान ऑफ एक्शन में रख रहे हो तो भी आप देखोगे कंसिस्टेंटली तो दिखता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इसमें दिखेगा स्टॉक हमेशा के टॉप लेवल पे। और आपको पता है कॉर्पोरेट एक्शन भी दे चुकी है, क्या बोनस भी दे चुकी है, स्प्लिट भी दे चुकी है, तो मल्टीपल चीजें उन्होंने दे चुकी है मार्केट में, ठीक है? चलो फटाफट आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल में। अगर फर्स्ट टाइम आप अगर आए हो, कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आपका प्लान है या कौन से स्टॉक को मैंने मिस कर दिया जो न्यूज़ आप में कवर करना था, या फिर कोई ऐसे स्टॉक को जो आप चाहते हो उसका मैं कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करूँ, वो डेफिनेटली आप मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। सेकंड आपसे रिक्वेस्ट होगा, अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, ताकि मैं आप तक कंप्लीटली रीच आउट कर पाऊँ, ताकि जो भी वीडियो मैं आपको अपडेट करूँ सारे आप तक क्विक एंड इजीली फॉर्म में पहुंच जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, क्योंकि लाइक एंड सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट करते हैं और मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ताकि मैं आप तक रीच आउट कर पाऊँ। चलो फटाफट आ जाते हैं दूसरे न्यूज़ का। बजाज फिनांस, बाप रे बाप, ये शानदार 5 स्टार स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस स्टॉक का। मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास नहीं है, डेफिनेटली इसको अपने वॉच लिस्ट में या फिर रडार पर रखिएगा। 5 स्टार ये जियो फिनांस में मतलब फिनेंशियल सेक्टर में काम करता है, लोन देने की कंपनी है, मल्टी बैगर कंपनी है, काफ़ी लॉन्ग रन से ये काम कर रही है। और उसका चार्ट पैटर्न अगर आप देख रहे हो, सुपर डुपर लग्जरियस है, नो डाउट। आप देख रहे हो लास्ट के 5 साल में लगभग लगभग 150% के आसपास रिटर्न है इसका, 135 से ऊपर ही दिख रहा है लगभग लगभग। बट ये एक चैनल में दिख रहा हुआ लगभग 7200 टू 5500 के बीच के एक चैनल में ये फंसा हुआ है। अभी का रिटर्न दिया, 4 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यस, क्या इस बार इसने एस्टिमेशन बीट किया है कि नहीं, वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं। ऑलवेज देखो, ये क्या है, ब्लू चिप्स कंपनी है, 5 स्टार कंपनी है, तो डेफिनेटली इनका मार्केट जो रेंज होता है वो कम से कम बाउंडेड हो चुका है। बट लास्ट Q2 का देखिएगा या Q1 का, उन्होंने जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया। करंट Q3 Q4 में उन्होंने मिस कर दिया, हमारे एक्सपेक्टेशन को मीट आउट नहीं किया है, इसलिए छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग इसमें डेफिनेटली आया था। बट उसके बाद एक आरबीआई का एक रिस्ट्रिक्शन आपको पता है, याद होगा आपको, इसमें आरबीआई का रिस्ट्रिक्शन लगा था। किस बात के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा था? क्योंकि ई कॉमर्स और इंस्टा ईएमआई जो कार्ड था वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं ये। बट उन्होंने ये सारी चीज़ों को हटा चुका है, ये उन्होंने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यस, आप ई कॉमर्स को आप फिनांस कर सकते हैं, इंस्टा ईएमआई कार्ड भी दे सकते हैं। ये जो स्टॉक था ये डेफिनेटली 5 स्टार न्यूज़ था इस स्टॉक के लिए। बट आपको पता है निफ्टी 50 का फ्राइडे के दिन अच्छी खासी पिटाई हो चुकी थी, तो ये उसमें सबसे ज़्यादा कम दौड़ा है, ठीक है? बट इससे क्या न्यूज़ हुआ? इससे न्यूज़ क्या है कि फटाफट अगर देखेंगे इससे न्यूज़ क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेजर रन में कि हाँ, ठीक है। बस इसमें तकलीफ इस बात की ये है कि अगर निफ्टी 50 बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा जब बाइंग में रहता है या फ्लैट भी रहता है, तो सबसे ज़्यादा बाइंग जो थी बजाज फिनांस में आती है, क्योंकि इन्होंने आरबीआई ने जो रिस्ट्रिक्शन हटाया है वो उनके डायरेक्ट इनके किस पे फ़र्क पड़ेगा, इनकम पे, ठीक है? अगर आने वाले क्वार्टर में डायरेक्ट इनका इनकम अच्छा हो जाएगा तो डेफिनेटली इनकम अच्छा होगा, तो इनका पता है पैट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट कहते हैं, या फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड कहते हैं, ये सारे अच्छे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनकम ही अच्छा था, इनकम का सोर्स क्या था इनका? फिनांस करना। फिनांस करने के लिए ई कॉमर्स में इसको अच्छा खासा क्लियरेंस मिल गया, इंस्टा ईएमआई कार्ड भी इनका क्लियरेंस मिल गया, तो काफ़ी अच्छे खासा इनको पॉजिटिव न्यूज़ था इनके लिए। बट हाँ, डेफिनेटली निफ्टी 50 की पिटाई हुई थी, तो ये अच्छा खासा भागा नहीं। हालांकि टॉप गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ऑलमोस्ट समझ 6% के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। लॉन्ग रन में देखोगे ये स्टॉक बहुत अच्छा है, 5 स्टार स्टॉक है, डेफिनेटली प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो आप, ठीक है? चलो नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं फटाफट, उससे पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अडानी इंटरप्राइजेस, ये तो न्यूज़ में रहने वाले स्टॉक है। अडानी के कोई भी ग्रुप है या कोई भी स्टॉक है, हमेशा क्या रहता है, न्यूज़ में रहता है। न्यूज़ में क्यों रहता है? आइदर इनका बोरोइंग रहेगा, या अडानी हिंडनबर्ग का इशू रहेगा, या सेबी से रिलेटेड कोई इशू रहेगा, या कोई पॉजिटिव बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आएगा जो कि इनके सर्किट में मूव करने के लिए रहता है, ठीक है? फटाफट देख लेते हैं अडानी का Q4 का रिजल्ट कैसा रहा था। Q4 का काफ़ी ड्रास्टिकली खराब था इनका रिजल्ट।
मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, ओपनली कह रहा हूँ। अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी और उसके बाद मार्केट ने फिर सस्टेन किया था। फटाफट देख लेते हैं अडानी का न्यूज़ क्या है। यस, अडानी का न्यूज़ ये है कि सेबी ने इनको एक नोटिस, सो कॉल्ड नोटिस जारी किया है। किस बात के लिए? ये उनको ट्रांज़ैक्शन, जितने भी उनके ट्रांज़ैक्शन हुए हैं, ये 6 मेजर कंपनी में, 6 अडानी ग्रुप के मेजर कंपनी में जो ट्रांज़ैक्शन हुए, उनको उनको क्या करना होगा? डिस्क्लोज़ करना होगा। आपको पता है उनका एक सेबी का रूल होता है, क्या रूल होता है कि जो भी कंपनी लिस्टेड हो जाती है, उनको अपने सारे ट्रांज़ैक्शन को ड्यूरिंग द मार्केट या फिर मार्केट में उनको पब्लिश करना पड़ता है। अगर वो मिस आउट करते हैं तो उन पे पेनल्टी लगता है। तो कौन-कौन से कंपनी है? तो अडानी पावर का नेम आ गया। इससे पहले किसका नाम आ रहा था? सिर्फ़ पहले अडानी एंटरप्राइज़ेज़ का नाम आ रहा था, बट अभी 6 और कंपनी कौन-कौन सी जुड़ गई है? अडानी पावर, ग्रीन, देन अडानी विल्मा, ट्रांसमिशन, तो ये सारे कंपनी, अडानी पोर्ट्स भी जुड़ चुकी है। तो 5 कंपनी और भी इनमें जुड़ के 6 कंपनी को लुक आउट नोटिस जा चुका है कि आप जितने भी आपने ट्रांज़ैक्शंस किए हैं, उनको आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा टू द सेबी एज़ वेल। सभी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये एक रूल रहता है किसी भी सेबी का। अगर आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाओगे तो आपको जितने भी ट्रांज़ैक्शन हैं, जितने भी आपके रिपोर्ट्स हैं, जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सभी आपको प्रॉपर्ली आपको डिस्क्लोज़ करने होंगे टू द पब्लिक। अगर वो नहीं करते हैं तो हाँ, इन पे पेनल्टी ज़रूर लग सकता है। अगर ये डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे तो इन पे पेनल्टी लग सकता है, ठीक है? अडानी हिंडलबर्ग का भी ये इश्यू चल रहा है मार्केट में, उसी के रिगार्डिंग उन्होंने सेबी ने इनको नोटिस भेजा है। तो किस बात के लिए नोटिस भेजा है? तो देखो, एलओडीआर होता है, मतलब क्या होता है? लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है? सेबी का एक रूल है। वो 2015 में एक रूल था कि जो भी आप लिस्ट होंगे तो उसके आपके सारे डिस्क्लोजर आपको करना होगा। अगर आप मिस आउट करते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगा। तो इस वजह से उन्होंने लिस्टिंग ऑब्लिगेशन फॉलो अप नहीं किया था अडानी ग्रुप्स के कुछ 6 कंपनियों ने, तो उन्होंने एक लुक आउट नोटिस भेजा है। तो अडानी के जितने भी शेयर आप देखोगे स्लाइटली नेगेटिव में था। ऐसा कोई मेजर प्रॉफिट करेक्शन नहीं हुआ है, ना ही सर्किट लगा है, लोअर सर्किट, नॉर्मल डिसेंट साइज़ में प्रॉफिट बुकिंग आई है। अभी भी अडानी का मेजर काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक होंगे, जो अभी भी 52 वीक हाई जो चल रहा था अडानी हिंडलबर्ग से पहले, अभी तक अचीव नहीं किए होंगे। उसमें सबसे ज़्यादा पेनफुल दिखेगा आपको अडानी विल्मार दिखेगा, अडानी टोटल गैस दिखेगा, अडानी ग्रीन दिखेगा। ये सब जितने हैं, ये बहुत, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, ये बहुत ज़्यादा के ज़्यादा निचले स्तर पे अभी भी 50-60% ये क्रैश ही दिखेगा। अडानी विल्मर वाले तो बहुत तकलीफ में होंगे। क्यों मैं कह रहा हूँ कि अडानी विल्मर में तकलीफ में? क्योंकि इनका जो 44% का जो स्टेक है अडानी विल्मर में, वो चाहते हैं ये बेचना, तो इनके लिए और भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है ये। और भी नेगेटिव न्यूज़ है अडानी विल्मर के। जिनके पास भी स्टॉक होगा, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपकी बाइंग कितनी थी और कितने क्या आपको लगता है कि अडानी इसको आपके जो प्राइस जो है उस तक कम बैक कर पाएगी, ठीक है? बाकी आप देख लो, अडानी का न्यूज़ बेस्ड स्टॉक रहता है तो आपको डेफिनिटली इसको टारगेट पे रखना। ऑल्दो अगर आपके पोर्टफोलियो में भी नहीं है अडानी का ये स्टॉक, या अडानी के कोई भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में, फिर भी आप इस ग्रुप को हमेशा रडार पे रखना। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 में इनके 2 मेजर स्टॉक है। निफ्टी 50 में कौन? अडानी एंटरप्राइजेज़ और अडानी पोर्ट्स। ये दोनों के दोनों निफ्टी 50 के स्टॉक हैं। तो अगर कोई भी हलचलें होती हैं तो ये डेफिनिटली निफ्टी 50 को भी रीबैलेंसिंग करते हैं। मतलब क्या कि अगर मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है और अडानी एंटरप्राइजेज़ और अडानी पोर्ट्स में लोअर सर्किट लग जाता है, डेफिनिटली प्रॉफिट बुकिंग यहाँ भी निफ्टी इंडेक्स पे भी आ जाती है, क्योंकि निफ्टी 50 के ये इंडेक्स है। चलो फटाफट आता है दूसरे न्यूज़ में। यस, काश ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? यस, एनएसई की बात कर रहा हूँ। एनएसई का रिपोर्ट आया है, मतलब Q4 का रिजल्ट आया है। कमाल, धमाकेदार, 5 स्टार, जितना स्टार लगा सकते उतना अच्छा रिजल्ट आया है इनका। धमाकेदार रिजल्ट है। अगर ये स्टॉक मार्केट में होता होता है तो मंडे के दिन कंप्लीट सर्किट पे सर्किट लगता। अगर 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 ये 20% के सर्किट में होता है तो, ठीक है? फटाफट देख लेते हैं क्या रहा है इनका रिजल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एनएसई जो है, हमारे पास 2 लिस्टेड कंपनी है। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हालाँकि एक्सचेंज बहुत सारे हैं, बट 2 हमारे फॉर्मली नेम है, जो 2 हमारे मार्केट में पॉपुलर है, तो ये दोनों के दोनों मार्केट में चलते हैं। बीएसई तो लिस्टेड है, आपको पता है, लगभग 250 के आस-पास ये चल रहा है मार्केट। एनएसई अभी तक लिस्टेड नहीं है। ये ऑफलाइन है, मतलब कि मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ऑफलाइन इनकी डीलिंग चलती है। तो फटाफट देख लेते हैं कैसा रहा रिजल्ट। तो इनका जो रिजल्ट रहा, नेट प्रॉफिट 20% राइज किया है, और रेवेन्यू जो है, आपको पता है, नेट प्रॉफिट तो बढ़ा ही बढ़ा, रेवेन्यू 34% बढ़ा है। इसका मतलब रूल आपको पता है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। इनका इनकम जो है वही कितना बढ़ गया है? 34%। इट्स अ मैसिव जंप, ठीक है? इट्स अ मैसिव जंप। उसके बाद जो पी पैट आता है या फिर नेट प्रॉफिट आता है, वो कितना, लगभग लगभग 20% के आसपास इनका बढ़ा है। तो काफी शानदार 5 स्टार रिजल्ट आया है। इवन सीडीएसएल का भी रिजल्ट डबल है। सीडीएसएल का जो रिजल्ट आया है, Q4 का रिजल्ट आया है, मैंने एनालिसिस करके शेयर कर दिया, आई बटन पे शेयर कर दूंगा, या मेरे चैनल पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा। उसका अभी नेट प्रॉफिट जो है डबल हो चुका है, जो कि जो ईपीएस जो 12 का था, अभी अभी करंट 12 चल रहा है Q4 का, और प्रीवियस ईयर ऑन ईयर देखोगे 6 के आसपास था। तो सीडीएसएल का भी काफी धमाकेदार रिजल्ट आया है। दोनों के दोनों शानदार धमाकेदार रिजल्ट आए हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में सीडीएसएल होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बात करते हैं इसके अलावा एनएसई का। हाँ, इसके अलावा सबसे अच्छा न्यूज़ क्या रहा? देखो,
एनएसई वाले अगर ये लिस्टेड होता ना, मैं क्यों बोला, अगर ये एनएसई अगर लिस्टेड होता 20% सर्किट भी लग सकता था। क्यों? एक तो इन्होंने प्रॉफिट भी जो दिया, लाइक नेट प्रॉफिट में 20% एंड इनका इनकम में लगभग 34% का इंक्रीज है। उसके बाद जो कहते हैं ना कि पांचों उंगली घी में होना, क्या क्या एनएसई बोर्ड ने क्या क्या ₹90 का डिविडेंड दिया, उसके बाद क्या 1:4 का बोनस भी उन्होंने अलाउ कर दिया। मतलब आप सोच रहे हो क्या नहीं मिला है जो भी जिसके पास भी ऑफलाइन मार्केट में इनका शेयर होगा, आज तो वो पार्टी कर रहे होंगे डेफिनेटली। एक तो इनका क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर मैसिव प्रॉफिट, सेकंड ₹90 पर शेयर का उनका क्या मिला डिविडेंड, उसके बाद बोनस 1:4 इनका बोनस मिला है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये ऑफलाइन में हम कैसे इस स्टॉक को या फिर किसी भी ऑफलाइन में कैसे स्टॉक को बाई करें। देखो वो उनसे दूर रहो, ऑनलाइन ही सीख लो, बहुत है। ऑफलाइन में आप ऐसे 2 शेयर 10 शेयर 50 शेयर 100 शेयर नहीं बाई करो, करोड़ों में शेयर उठाने होते हैं, जो कि और काफ़ी आपके पहुँच होने चाहिए ब्रोकरेज में या फर्म में, या फिर डायरेक्टली आपके कोई मेजर कॉन्टैक्ट होना चाहिए, बहुत बड़े-बड़े हाथ होने चाहिए इस कंपनी में, तब जाके आपको स्टेक मिलता है। ऐसे कोई हम डायरेक्टली इसमें जाके बाइंग नहीं कर सकते। बस आप ऑनलाइन जो चल रहा है हमारा स्टॉक मार्केट, उसमें एन्जॉय करो, उसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है। चलो कंक्लूज़न क्या रहा आज के दिन? 2 मेजर कंक्लूज़न रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि निफ्टी 50 में बाइंग या निफ्टी 50 में सेलिंग इतनी बड़ी क्यों है? पहला जो टैक्स जो इंक्रीज़ करेगा गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट आने के बाद, तो वो निर्मला सीतारमण जी ने उसको फॉल्स न्यूज़ कहा है, ऐसा कोई प्लान ऑफ एक्शन में नहीं है। सेकंड न्यूज़ हमारा क्या रहा कि यस, आने वाला लोकसभा का जो चुनाव है उसमें मेजॉरिटी में जो करंट गवर्नमेंट है या आने वाला जो भी गवर्नमेंट होगा वो चुन के नहीं आएगा। ये इफ एंड बट है, ठीक है? आएगा, नहीं आएगा, वो एक अनसर्टेनिटी है, रूमर है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है मार्केट में। आपको पता है स्टॉक मार्केट ऑलवेज़ रिएक्ट ऑन रूमर। रूमर है तो पॉजिटिव रूमर है तो भी रिएक्ट करेगा, बहुत अच्छा बाइंग आ जाएगी, और नेगेटिव है तो अच्छा खासा सेलिंग आ जाएगा। अगर रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा, देखना मार्केट उस दिन फ्लैट रहेगा या स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्केट आ जाएगी। ऐसे ही चलता है मार्केट, ऐसा कुछ मेजर करेक्शंस की आप रिक्वायरमेंट नहीं देखते हो, अनलेस अनटिल ग्लोबल मार्केट सिनेरियो नेगेटिव हो जाए, वॉर का सिचुएशन आ जाए और जो करंट गवर्नमेंट है वो कंप्लीटली वैनिश्ड आउट हो जाए, तो ये दोनों सिचुएशन में प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आ सकती है। इसके लिए हम देखेंगे जब रिजल्ट आएगा, ठीक है? मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर मेरा कंक्लूजन या फिर मेरे जो एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, डू लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डेली बेसिस पर शेयर करता हूँ। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बिफोर अ ट्रेडर बी ए इन्वेस्टर।